इसके अंदर पुली का मास कंसिडर कर लिया। क्वेश्चन में चेंज क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इफ द पुली इज अ डिस्क, पुली डिस्क है ऑफ रेडियस आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, का जो रेडियस है वो आर है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। अबाउट एन एक्सेस थ्रो इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी कि ये एक्सेस की जब आप पुली को कंसिडर कर लिया है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यानी कि यहाँ पर एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, क्योंकि पुली भी अब क्या कर रही होगी, घूम रही होगी। तो पुली की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। हाँ, जो काइनेटिक एनर्जी अब जो बनेगी वो कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो ये वाली रहेगी जो पहले थी ना, पहले कौन सी थी, m1 x1 डॉट स्क्वायर, एक थी m2 x डॉट स्क्वायर, एक और आ जाएगी अब किसकी आ जाएगी, पुली की, वो कितनी हो जाएगी, आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को आपको चेंज करना पड़ेगा। ओमेगा को आप कैसे चेंज करोगे भाई, ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो बराबर होता है v अपॉन आर के। ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है, v अपॉन आर, या इसको आप d2 थीटा डी थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हो, यानी कि थीटा डॉट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट इसको थीटा डॉट में भी आप लिख सकते हो। और अगर आपको x में लिखना है, आपने जो कोऑर्डिनेट ले लिए हैं वो x में ले लिए हैं, तो इसको x में चेंज कैसे करोगे, ओमेगा बराबर v अपॉन आर है, v को क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो ना, x डॉट लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 m1 प्लस m, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ये हो गया x डॉट स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने i, और ये क्या हो गया x डॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, x डॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी की। अब निकालनी है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, वही वैल्यू जो लास्ट क्वेश्चन में थी वही यहाँ पर होगी, -m1g(x) -m2g(L-x), वही सेम वैल्यू जो इसके पहले वाले केस में थी। तो अब जो लैग्रेंजियन बनेगा वो क्या बनेगा, t-v, तो लैग्रेंजियन हो गया t-v, यानी कि हाफ m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ i x डॉट स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और ये हो जाएंगे प्लस कि m1g(x) और प्लस m2g(L-x), ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करना है, हमें dl अपॉन डी x निकालना है, और लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें वैल्यू डालनी है। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, d ओवर dt डेल l ओवर डेल x डॉट माइनस डेल l ओवर डेल x, तो जो वैल्यू हमें चाहिए वो निकाल लो। एक तो चाहिए कि हमें डेल l अपॉन डेल x, डेल l अपॉन डेल x में हमें वही कोई चेंज नहीं होगा, वही सेम वैल्यू जो पहले आई थी, यानी कि m1 माइनस ये यही वैल्यू आ गई जो पहले थी। अब निकालनी है डेल l ओवर डेल x डॉट, इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें आएगा ये बनेगा m1 प्लस m2 और ये हो गया x डॉट, और जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा i x डॉट अपॉन आर स्क्वायर। और इसका अब टाइम के रेस्पेक्ट में आपको करना है, तो ये बनेगा d ओवर डी टी डेल l ओवर डेल x डॉट, क्या बनेगा, ये बनेगा m1 प्लस m2 x डबल डॉट प्लस i x डबल डॉट अपॉन आर। अब मैं ये जो वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ, इस इक्वेशन में डालूंगा तो सबसे पहले x डॉट सारा आ जाएगा बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा m1 प्लस m, ये भी ब्रैकेट में, ये क्या हो गया i अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया -m1 माइनस m2 और जी ना, जी इक्वल्स टू जी, एक्स भी आएगा क्या, -m1 माइनस m2 जी इक्वल्स टू जी, एक्स डबल डॉट की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी m1 माइनस m2 जी अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया प्लस i अपॉन आर स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है चेंज हो गई, पहले एक्सेलरेशन कितना आ रहा था, वो आ रहा था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस आई, नहीं आई अपॉन आर स्क्वायर वाला टर्म नहीं था, ये कितना था, केवल m1 प्लस m2। अब इसमें एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो गया, कौन सा, आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने इसका रोटेशनल मोशन कंसिडर कर लिया डिस्क का, तो ये टर्म एक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, रोटेशनल इनर्शिया। अब यहाँ पर हमें एक शो किया गया है, कौन सा सर्किट है, एलसी सर्किट। इस एलसी सर्किट में ये है इंडक्टर और ये है कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर और ये है इंडक्टर।
तो इस सर्किट को मैं सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और हम अभी तक पढ़ के आए हैं सारे मैकेनिकल सर्किट्स, मैकेनिकल सिस्टम हमने पढ़े हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को यदि मैं मैकेनिकल सिस्टम से कन्वर्ट करूं या एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मैं मैकेनिकल सिस्टम से कन्वर्ट करूं, तो जो एल होता है, एल को हम इंडक्टर बोलते हैं, वो किसके इक्विवेलेंट होता है? वो इक्विवेलेंट होता है मास के। ये किसके इक्विवेलेंट होता है? मास के। यानी कि मैकेनिकल सिस्टम में मास जो है वो किसका काम करता है? इनर्शिया का। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तो इनर्शिया का काम कौन करता है? वो करता है इंडक्टर। ये दोनों जो है वो किसका काम करेंगे? इनर्शिया का काम करेंगे। इनर्शिया का मतलब है पोजीशन करेंगे, जो चीज़ हो रही होगी उसको अपोज करेंगे। फिर 1/c, 1/c इक्विवेलेंट होता है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट का मतलब हो गया जो हम लिखते हैं ना के, लिखते हैं के, उसके इक्विवेलेंट होता है, के इक्विवेलेंट होता है। मैकेनिकल सिस्टम में वेलोसिटी जो है वो लिखी जाती है dx/dt। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वेलोसिटी की जगह क्या आता है? करंट आता है। करंट लिखा जाता है dq/dt। यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर q जो है वो किसका काम करता है? डिस्प्लेसमेंट का काम करता है। q जो चार्ज है, चार्ज, ये चार्ज है, चार्ज किसका काम करता है? डिस्प्लेसमेंट। करंट जो है वो किसका काम कर रही है? वेलोसिटी। ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी तो आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हो मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हो वो हाफ mv² के इक्वल होती है। यहाँ पर m का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर m का काम कर रहा है l, ये हो जाएगा हाफ l। b का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर i की जगह क्या हो जाएगा? dq/dt। dq/dt को आप क्या लिख सकते हो? q डॉट, और कई बात समझ में, इसको आप क्या लिख सकते हो? q डॉट और इसका स्क्वायर। फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी, उस पोटेंशियल एनर्जी का काम कौन करता है? यहाँ पर वो काम करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो होती है q²/2। कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो होती है q²/2। अब यहाँ पर इसका जो लैग्रेंजियन बनेगा वो क्या बनेगा? L = T - V। टी की जो वैल्यू है वो लिख दी आपने, कितनी लिख दी? 1/2 L q डॉट स्क्वायर। V की वैल्यू आपने कितनी लिख दी? q²/2। अब इसको हम क्या कर देंगे? q के रेस्पेक्ट में लैग्रेंजियन इक्वेशन बना देंगे। यानी कि मैं बनाऊंगा d/dt डेल L अपॉन डेल Q डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल Q बराबर 0। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे डेल L अपॉन डेल Q डॉट। डेल L अपॉन डेल Q डॉट निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा LQ। फिर इसका d/dt करना है, इसका d/dt करेंगे, d/dt डेल L अपॉन डेल Q डॉट। ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा L डॉट। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? डेल L अपॉन डेल Q, डेल L अपॉन डेल Q। डेल L अपॉन डेल Q वाला टर्म कौन सा होगा? ये होगा। ये क्या बनेगा? 2 माइनस का है 2Q अपॉन 2, ये कट जाएगा। ये क्या बनेगा? -Q/C। ये दोनों वैल्यू हम उठाकर इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा LQ डबल डॉट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा? Q/C। ये बनेगा इक्वल, तो फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा Q डबल डॉट प्लस Q/LC = 0। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का काम कौन करेगा? 1/L। ओमेगा की जो वैल्यू है सिर्फ वो किसके बराबर हो जाएगी? √1/L। अगर हमें